मैं अजीत विक्रम सिंह, प्रेसिडेंट एग्रो रिसाइकलिंग। आज प्लास्टिक हर एक इंसान के जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक पार्ट बन चुका है, लेकिन कभी हमने उसके द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में या उससे होने वाले प्रकृति के नुकसान के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं। हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं, हमें लगता है कि हमने अपना काम कर दिया है। बट आज ये प्लास्टिक धीरे धीरे और ये पर्यावरण को, पूरे परिवार को, समाज को किस तरह दूषित कर रहा है, किस तरह अपने एक जाल में फंसा रहा है, वो हम समझ। एग्रो रिसाइकलिंग एक मुहिम चला रहा है जहाँ पे इस प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणाम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जिसके लिए आज एक मिशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं अंकित हूँ। ऑपरेशन शुद्धि में अभी कम्युनिकेशन डायरेक्टर में कार्य कर रहा हूँ। किस तरह से हम लोगों को जोड़ सकते हैं। श्रीमान सुशील अग्रवाल जी का एक विचार आया कि अभी तक जो हम सिर्फ कर रहे हैं, इंडस्ट्री से ले रहे हैं या फिर छोटी मोटी जगहों से, क्यों ना हम पूरे भारत में इसको कर पाएँ। क्या हम पूरे भारत को शुद्ध कर सकते हैं? शुद्ध किससे? जो आज अभिशाप बन चुका प्लास्टिक से, ठीक है। तो उनका इस सपने को साकार करने के लिए आज हम यहाँ पे आए और डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी जो जब भी कुछ सोचते हैं तो उसको करने में वो पूरी तरह लग जाते हैं। उन्होंने जैसे आज से 23 साल पहले जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रिसाइकलिंग क्या होता है, क्या प्लास्टिक से भी हानिकारक है क्या प्लास्टिक, उन्होंने तब से ये कर रहे हैं। तो आज वो भी हमारे पैट्रॉन है, हमारे संरक्षक है इस ऑपरेशन शुद्धि में। ऑपरेशन शुद्धि का जो कार्य रहेगा वो रहेगा कि भारत को एक प्लास्टिक मुक्त बनाना। बहुत बहुत साधुवाद। आज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि को अंजाम, यहाँ एक बहुत बड़ा रूप दिया गया मालवंकर भवन में, मालवीय भवन में। एक ही विचार, एक ही उद्देश्य, किस प्रकार से देश हमारा प्लास्टिक मुक्त हो, किस प्रकार से प्लास्टिक कन्वर्ट इनटू द वेल्थ। एक महान विजन के साथ सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, उस विजन को पूरे मास लेवल तक लाने की आवश्यकता है। जो सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच रहा, कैसे सफाई हो देश का गंदगी का, परंतु सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, जो हमारे एक विजनरी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं अग्रवाल साहब, इनका एक ही उद्देश्य है, आने वाले समय में कैसे हमारे युवा, कैसे हमारे लोग प्लास्टिक को कैसे कन्वर्ट करके वेल्थ में करें। इस विजन के साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और आज की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक प्लास्टिक वेल्थ का सदुपयोग नहीं होगा तो तब दुरुपयोग होगा। जब दुरुपयोग होगा तो वह कई तरह की बीमारी में, आज जैसे गौ माता इससे मर रही है प्लास्टिक खा के, आज जैसे प्लास्टिक के कारण कई बीमारियां हो रहा है, तो वह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि, एक बहुत बड़ी सोच के साथ, एक बहुत बड़े विजन के साथ आज लॉन्च किया गया है। मैं आशा करता हूँ, आग्रह करता हूँ देश के तमाम बड़े लोगों से ऑपरेशन शुद्धि से जुड़े और जुड़ करके जो विजन है उसके साथ चले। अब आइए अगला नहीं हुआ है, यानी कि प्लास्टिक को आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्लास्टिक जो आ रहा है, एटलीस्ट मैं वायदा क्या कर रहा हूँ, जो बड़े प्लास्टिक आप यूज करते हो कोई सड़क बनाने में, आपके मोबाइल हो, मैं उसमें 50% प्लास्टिक रिसाइकल यूज करके आपकी सेम क्वालिटी देने की कमिटमेंट करता हूँ। एक तो आपको नुकसान, एक तो फायदा हुआ कि आपका कॉस्ट बहुत सस्ता हो गया, दूसरा पर्यावरण का जो नुकसान होता था वो बच गया और लोगों की जीविका का आधार बन गया, रेवेन्यू टैक्सेस जॉब मिल गए और फॉरेन एक्सचेंज जाता सब बच गया। इससे बड़ी शुद्धि क्या होगी? सरकार से आपको कोई सहयोग मिला है? मैं माफी चाहता हूँ, ना तो हमने सरकार से कोई सहयोग लिया है, ना मांगा है, ना उन्होंने कोई दिया है। और हम किसी भी CSR में ESG से किसी से कोई पैसा नहीं चाहते हैं। ऑपरेशन शुद्धि सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिकल मॉडल है, जहाँ पूरे भारत के अंदर डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, सारा प्लास्टिक कलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा, आपकी 0 कॉस्ट है। तो धोती निरंजन होती कहा गया है कि जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है और जो बुद्ध होता है वही निरंजन की प्राप्ति करता है। तो आज यहाँ ऑपरेशन शुद्धि के नाम से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसे सुंदर वस्तुएं बनाने के लिए और अपने जीवन में सदुपयोग के लिए प्लास्टिक का व्यवहार हो, इसके लिए सुशील अग्रवाल जी ने यह मुहिम छेड़ी है। तो यह मुहिम एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में समाज में जागरण का कार्य करे और समाज जागरूक हो। क्योंकि देखिए, सृजन करने से पहले ये जान लीजिए कि एक मैजिक फूल भी नष्ट नहीं होता, तो हम क्या सृजन कर रहे हैं, क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो भी हम बना रहे हैं
प्रयास करें कि एकत्रित करें और फिर उसका सही से रिसाइकलिंग होंगे, उसके बाद भी हमें वो शुद्ध वस्तु मिले, हम इसका प्रयास करें जिससे प्रकृति, जीवन और समस्त कह सकते प्राणी मात्र का कल्याण हो सके, जिससे सत्य सनातन का भी कल्याण होगा। यही सनातन है, यही सनातन धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानता है। तो उस परिवार का भला हो, कल्याण हो और हम भी उसी परिवार के हिस्से हैं, ऐसा मान के प्लास्टिक का सदुपयोग और दुरुपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।